ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम पुराण तृतीय स्कंध प्रथम खंड 12वां अध्याय 22वां श्लोक है। इसके पहले हम थोड़ा कुछ जो पूर्व हमने बताए हैं उसमें से बता दें कि जब ब्रह्मा जी ने क्रोध को जो दबा के रखे थे और वो भ्रिकुटी के बीच से ललाट से रुद्र के रूप में प्रकट हुए। रुद्र को जब बोले कि ठीक है सृष्टि के कार्य में आप सहभागी बनो और संतान ने उत्पत्ति करो, तो जो रुद्र ने संतान को उत्पत्ति किए तो वो चारों तरफ हाहाकार मचाने लग गए, नाश करने लग गए। तो ब्रह्मा जी उससे फिर उनसे बोले कि आप इस तरह का अवांछनीय संतान उत्पत्ति मत करो, अभी आप तपस्या करो। तो रुद्र ने फिर ब्रह्मा जी का परिक्रमा करके और वन को चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। फिर मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने फिर अगला जो सृष्टि किए हैं, 10 संतान का सृष्टि किए, वो हैं मरीचिरत्र्यंगिरासौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। इस तरह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। भगवत भक्ति के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। यद्यपि भक्त का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु से स्वतंत्र है, एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जीवन के असली लक्ष्य को दिलाने वाली है। अतः ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में श्रीमान नारद मुनि द्वारा की गई सेवा सर्वोच्च है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्संगनारदो यज्ञे दक्षो अंगुष्ठत्वसंभुवा प्राणाद्विष्ट संजातो भृगुस्त्वचीकरात् क्रतुः। नारद ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न पुत्र हैं। वशिष्ठ उनकी श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श तथा क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। अब ये 10 पुत्र शरीर ब्रह्मा जी के किन किन अंग से प्रकट हुए वो हम बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम पुराण से। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, नारद का जो मतलब है बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब है और रहस्यमय नाम है ये नारद। तो आप लोग को पता नहीं होगा अभी तक, जिनको पता होगा अच्छी बात है, बट मोस्ट ऑफ को पता नहीं होगा, तो आप ध्यान से सुनिए। नार का अर्थ होता है परमेश्वर। नार का अर्थ होता है परमेश्वर, परम ईश्वर भगवान, और द का मतलब होता है जो प्रदान कर सके। तो नारद जो शब्द है इनका मतलब है जो भगवान को प्रदान कर सके। अब भगवान को प्रदान कर सके इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कोई चॉकलेट बिस्किट है कि हाथ में लेके दे दी। जो जिनके अंदर इतनी महत्ता है, इतने शुद्ध हैं वो कि अपनी शुद्धता से लोगों को भगवत भक्ति प्रदान करते हैं, विष्णु का भक्ति प्रदान करते हैं, वो आपको भगवान के प्रति प्रेम प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से लोग भक्त बनते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज को देवर्षि नारद जी की कृपा हुआ, प्रहलाद महाराज को जीता जागता उदाहरण सबसे, जो नवदा भक्ति का जिनको शिक्षा दी उन्होंने और भगवत भक्ति प्राप्त हुआ। तो नार मतलब परमेश्वर, द मतलब जो दे सकता है, जो परमेश्वर को दे सकता है। तो आगे कहते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, नारद किसी को भी भगवान के दास, मित्र, माता पिता या प्रेमी के रूप में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान कर सकता है। इसे कहते हैं परमात्मा को देना, परमेश्वर को देना। जैसे भी चाह कोई व्यक्ति अपने दिव्य भगवत प्रेम के कारण कर सके। दूसरे शब्दों में एकमात्र नारद ही ऐसे हैं जो भक्ति योग का मार्ग प्रदान कर सकते हैं। अब आगे, पुलस्त ब्रह्मा के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आँखों से, मरीचि मन से तथा पुलह नाभि से उत्पन्न हुए। धर्म ब्रह्मा के वक्षस्थल से प्रकट हुआ जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण आसीन हैं, और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ जहाँ जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। सभी प्रकार के अधर्म ब्रह्मा की पीठ से उत्पन्न होते हैं, जबकि असली धर्म या भगवत भक्ति नारायण
की वास स्थान वक्षस्थल से उत्पन्न होती है। जो वस्तु भगवत भक्ति तक ना ले जा सके वह अधर्म है, और जो वस्तु भगवत भक्ति तक ले जा सके वह धर्म कहलाती है। धर्म और अधर्म में यहाँ अंतर भी बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। जो वस्तु भगवत भक्ति तक ले जा सके, जो क्रियाकलाप भगवत भक्ति तक ले जा सके, जो एसोसिएशन भगवत भक्ति तक ले जा सके वो धर्म कहलाती है, और जो एसोसिएशन, जो क्रियाकलाप भगवत भक्ति से दूर कर दे वो अधर्म कहलाती है। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भौहों के बीच से, लालच उनके ओठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग तथा निम्न एवं गर्हित कार्यकलाप समस्त पापों के स्रोत उनकी गुदा से प्रकट हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सामान्य लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मन को भौहों के मध्य के स्थान में केंद्रित करें, जबकि भगवत भक्तों को अपने मन के आसन में भगवान को स्थापित करने का अभ्यास रहता है। मनुष्य को ऐसी चीज़ों की इच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि संसारिक लोग आसन, योगा, प्राणायाम वगैरह में लगते हैं, बट भगवत भक्त जो हैं, जैसे हम इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं या जो हमारे गौरी वैष्णव वगैरह हैं, ये लोग भगवान का नाम में तल्लीन होते हैं, नाम जप करते हैं, उनका सेवा अर्चना विग्रह, श्री अर्चा विग्रह का सेवा वगैरह करते हैं, इसी से उनका ध्यान होता है, इसी में भगवान के ध्यान में रमे रहते हैं। इसी प्रकार से वो कथा श्रवण सुनाते हैं, बोलते हैं, इसमें भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हैं। इनको योगा प्राणायाम ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, उससे बढ़िया विधि है ये, वो निम्न विधि है। और उस ध्यान में जाने से आपको, योगा प्राणायाम आसन में जाने से आपको भगवत भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बहुत कठिन है और वो दुष्कर भी है और नहीं भी हो सकता है। बट अगर आप भगवत भक्ति, कीर्तन, भजन, भगवान के प्रेम मई कथा लीला जो है ये सब श्रवण करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो इसमें आपका जो है भगवत भक्ति प्राप्त होगा, ये निश्चित है। मनुष्य को ऐसी चीज़ों की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो आध्यात्मिक मूल्यों का ध्वंस करने वाली हो। भगवत भक्त सदैव अपने मन में भगवान को धारण करता है। अच्छे गुणों की आशा की जा सकती है क्योंकि वह भगवान के विचारों में या श्रद्धा सहित समाधि में सदैव लीन रहता है। महान देवहूति के पति कर्दम मुनि ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए। कर्दम मुनि जो है ब्रह्मा जी के छाया से प्रकट हुए। इस तरह से अभी और कुछ विशेष वर्णन है जो ब्रह्मा जी के एक पुत्री है, उनके बारे में जो कुछ चर्चा है संसार में, उसके बारे में हम शेयर करेंगे। हालांकि ये चीज़ वर्णन करने से कतरा रहे थे, बट उन्होंने समझा कि नहीं कुछ विशेष है, इसलिए उन्होंने शेयर किए, मैत्रेय ऋषि ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये विशेष ज्ञान, गुह्य ज्ञान जो है भगवान का कथा श्रवण और लोगों तक जा सके। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।